नीलिमा ने लिखा है कि आकाश, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। ईश्वर ने नीलिमा को सद्बुद्धि दे दी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की मर्जी ये भी थी कि नीलिमा खुश रहे, लेकिन आप लोगों से ना उसकी खुशी देखी गई ना मेरी। किसके कहने पर उसने ये फैसला किया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बाबूजी, आप ही गए होंगे उसके पास। रुक्मिणी और जंबो का वास्ता देकर उसे मजबूर किया होगा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। बताइए बाबूजी, जवाब दीजिए। आकाश भैया, नीलिमा से मिलने कोई नहीं गया था, बल्कि वो हॉस्पिटल आई थी जंबो को देखने। अगर नीलिमा हॉस्पिटल आई थी तो मैंने कैसे नहीं देखा उसे? क्योंकि उस वक्त आप जंबो से लिपटकर रो रहे थे। जंबो के एक तरफ आप थे और दूसरी ओर रुक्मिणी दीदी, और वो आईसीयू के बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। और नीलिमा उसी वक्त समझ गई थी कि आप जंबो को कितना चाहते हैं और अपने परिवार से बिछड़कर खुश नहीं रह पाएंगे। हॉस्पिटल आने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। वो जंबो से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। मना नहीं किया या उसे जानबूझकर हॉस्पिटल बुला लिया? इंदु, किसने तुम्हें अधिकार दिया हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का? वैसे तो तुम उसकी सहेली थी और उसे भाषण देने वाली भी तुम ही थी। जब से तुम्हें पता चला हम दोनों के बारे में, तब से तुम यही चाहती थी कि हम दोनों अलग हो जाएं। अब तो तुम बहुत खुश होंगी, नीलिमा हार गई। अपने किए पे शर्मिंदा होने के बजाय तुम इंदु के ऊपर चिल्ला रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो शुक्र मनाती हूँ इंदु का, जिसने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं अब इस घर में रहूंगा? मैं जा रहा हूं। आकाश, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा सब इसी घर में रहते हैं। अब अगर तुमने इस घर से जाने की बात की ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। रोज उसकी किटकिट से मेरा तो सर चकराने लगा है। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुमने वो जो फ्लैट खरीदा है, अब हम वहीं रहेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि धीरे बोला करो। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि हमारे पास एक नया फ्लैट भी है, तो एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। वैसे भी पूरे 5 करोड़ का फ्लैट है वो। सब हमसे पूछेंगे इतना पैसा आया कहाँ से। तो क्या अब इस डर से हम उस फ्लैट में कभी नहीं जा पाएंगे? नहीं विशाखा, जाएंगे। सही वक्त आने दो, मैं बाबूजी से बात करता हूँ। लेकिन उस वक्त भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्लैट मैंने खरीदा है। मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त का फ्लैट है, कुछ रोज रहने के लिए दिया है। कहाँ जा रहे हो? हॉल में सोने जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर रहना अगर तुम्हें इतना ही अखरता है, तो एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरा यहाँ कुछ नहीं है। अब ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। रही बात दिखावे की, तो जो भी है वो मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। ये घर वालों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है?
मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं है, और ये घर वाले भी जानते हैं। अर्जुन, मैं अभी बाहर गई थी तो मैंने देखा कि आकाश भैया हॉल में सो रहे हैं। आकाश भैया हॉल में सो गए? तुम रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। नहीं अर्जुन, इस वक्त उनसे बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन इंदु, अगर आकाश भैया इसी तरह करते रहे तो उनके और रुक्मिणी भाभी के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे जैसे हालात संभलेंगे ये दूरियां खुद ही कम हो जाएगी। आकाश भैया बहुत चाहते थे नीलिमा को, इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। इस वक्त रुक्मिणी दीदी को बहुत समझदारी से काम लेना होगा, तभी इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल हो पाएगी। इंदु, तुम आओ बैठो। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। कल रात मैंने आकाश भैया को हॉल में सोते हुए देखा। मैंने नहीं कहा था उनसे, वो अपनी मर्जी से गए थे। दीदी, मैं समझ सकती हूँ, पर आप प्लीज उदास मत होइए। उनकी ये नाराजगी 1-2 दिन की है, देखना जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तमाशा करने के लिए 2-3 दिन ही बहुत होते हैं इंदु। घर में सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि आकाश घर तो आ गए लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं है। दीदी, आप अभी से हिम्मत हार गई। आपको तो बहुत सब्र से काम लेना होगा, अपना नेचर भी बदलना होगा दीदी। आकाश मुझे छोड़ करके दूसरी औरत के पास गए, उससे मेरे नेचर का क्या संबंध? मर्द दूसरी औरत के पास तभी जाता है जब उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं मिलता, वो इज्जत, वो विश्वास नहीं मिलता। एक बार सोचकर देखिए, क्या आप में कोई कमी नहीं थी? क्या पति पत्नी का रिश्ता निभाने में आपसे कोई गलती नहीं हुई? मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंदु, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। हाँ मनसुख भाई, चेक रेडी है ना? दैट्स वेरी गुड। सुनो, कैश रेडी है ना? नहीं नहीं, मैं चेक वैसे ही लूंगा। जब हमारी बात हो चुकी है तो उसमें कोई फेरबदल नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। प्रवीण, तो यहाँ ना। जी बड़े भैया। ये मेहता एंड कंपनी का 12 लाख का पेमेंट बनता है, पर यहाँ बैंक की एंट्री बताती है कि सिर्फ 8 लाख रुपए जमा हुआ है। तो ये 4 लाख रुपए कहाँ गए? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, या तो कंपनी ने पैसे दिए नहीं है, या तुम एंट्री करना भूल गए हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मुझे लगता है उन्होंने अभी पूरे पैसे दिए ही नहीं है।
ये बात तो हम फौरन पता कर सकते हैं। मेहता साहब से ही पूछ लेते हैं। अरे भैया, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं उधर ही जा रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं मेहताज के यहाँ भी चला जाऊंगा। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे तो लेता हुआ आऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं भैया। मेहता एंड कंपनी? हाँ, जरा मेहता साहब से बात कराओ। मैं आकाश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। इंदु, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। हम लोग मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना? हाँ, सो तो है। दीदी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आकाश भैया की पसंद का खाना बनाया जाए। उनको आपके हाथ की आलू की सब्जी और पूरियां पसंद है ना? तो डन, आज का मेन्यू यही होगा। रुक्मिणी दीदी, आप किचन में क्या कर रही हो? हमारा फेवरेट शो आ रहा है टीवी पर, चलो ना हम चल के देखते हैं। आज विशाखा, तुम जाके देखो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। दीदी, रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी इंदु की है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हो? आओ, हम अपना शो देखेंगे। कब? विशाखा, मैं तो कहती हूँ ये नाच गाने का प्रोग्राम बंद करके तुम भी यहीं आ जाओ, हमारे साथ मिल के काम करेंगे। मुझे क्या पड़ी, मैं तो चली अपना फेवरेट शो देखने। रीमा बिटिया, कब तक आ रहे हैं हमारे दामाद जी? बाबूजी, उन्हें शायद थोड़ा वक्त लगेगा आने में। वो जब यहाँ आएंगे तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। आकाश भैया, एकदम सही समय पर आए हैं आप। जानते हैं रुक्मिणी दीदी ने आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है, आलू की सब्जी और पूरियां। आइए, आप भी खाना खा लीजिए। मैं खाना खा कर आया हूँ। आप यहाँ बैठिए, आपने खाना भी नहीं खाया। आकाश भैया कहाँ हैं? पता नहीं, शायद प्रवीण भैया के रूम में होंगे। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, आपको बुरा लगा ना? बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने जो दुख मुझे दिए, क्या वो कम है जो और दुख दे रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ कि आकाश भैया ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, पर इस वक्त हालात से समझौता करना होगा। अगर आकाश भैया ये बात नहीं समझ रहे तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा दीदी, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। ये मशवरा हमेशा औरतों को क्यों दिया जाता है? आकाश की गलती है क्या? उनका फर्ज नहीं बनता है कि मुझे समझने की कोशिश करें? ऐसा भी होगा दीदी, पर इस वक्त आप दोनों की जिंदगी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। अगर आप पहल करेंगी तो आकाश भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं समझ सकती हूँ कि अपने आप से ये लड़ाई इतनी आसान नहीं, पर आप इस लड़ाई में अकेली नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए, अब खाना खा लीजिए। इतने प्यार से आपने खाना बनाया। मुंह खोलिए।